विकास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। विकास जी, अब तो हम लोग देख रहे हैं अंतिम दौर में ये जो चुनाव है वो पहुंच रहा है। कल छठे चरण के लिए वोटिंग है और उसके बाद 7वां चरण 7 तारीख को होना है। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, हमसे बेहतर तो आप समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के जनमानस के समक्ष। चाहे वो बेटियों के सामने हो, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के सामने, या जिनको वादा किया गया और उनके साथ वादा खिलाफी की गई। शायद ही ऐसा कोई वर्ग है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पे वादा खिलाफी ना किया हो। और वोट की राजनीति जो है टीवी चैनलों पर नहीं तय हो सकती है, क्योंकि जनमानस को सीधे तय है कि बटन दबेगा और सरकार तय हो जाएगी किसकी है। क्योंकि समीक्षा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी की भी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, कोई नहीं कर रहा था। जो वोट कभी समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिल गया। इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समीकरणों की राजनीति में हम सब ज्यादा विद्वान हैं, पर जनता ने संघर्ष को देखा है कि आदरणीय प्रियंका गांधी ने बेटियों के संघर्ष के लिए किस तरीके से, चाहे वो हाथरस की दलित बेटी को जिसको पुलिस योगी सरकार ने गलत तरीके से उसके परिवार की मर्जी के बगैर जला दिया, चाहे वो हाथरस के बाद लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम रहा हो गृह मंत्री के बेटे द्वारा, फिर वो लखीमपुर की वो बेटी जिसकी साड़ी खींचने का काम पंचायत चुनाव में रहा, कोरोना मिसमैनेजमेंट में जैसे 1600-1700 शिक्षक कर्मी और शिक्षा मित्रों की जो शहादत हुई, ये तमाम सारे ऐसे मामले आए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनमानस में एक बड़े स्तर का आक्रोश है। और लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी है। और उत्तर प्रदेश 32 सालों से धर्म जाति विघटन बंटवारे की राजनीति में फंसा रहा और उत्तर प्रदेश का विकास इतना बुरी तरीके से बाधित हो चुका था कि कोरोना मिसमैनेजमेंट में लोगों को अपनों को खोना पड़ा और गंगा में हजारों लाशें बहती दिखाई पड़ी। अंतिम संस्कार तक का अवसर नहीं उपलब्ध करा पाई योगी सरकार। सवाल बहुत सारे हैं, और अगर मीडिया और पत्रकार बंधु और विद्वान साथी अगर ये सोचते हैं कि धर्म जाति और विघटन बंटवारे की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती चली आ रही है और उसी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अगर फैसला करेंगे टीवी चैनलों पर, तो किसी की भी सरकार वो बना देंगे, किसी की भी गिरा देंगे। पर हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विकास परक, उन्नति परक बदलाव की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। और कुछ भी हो सकता है, सब अंडर करंट है। कुछ भी फैसला कांग्रेस के प्रति ये उत्तर प्रदेश का 24 करोड़ की आवाम और 6 करोड़ महिला मतदाताएं कर सकती है। अभी इसे आकलन करना और पूरा ग्रहों से ग्रसित होकर बातें करना मैं नहीं समझता।